चल रहा था, टीथ चैप्टर चल रहा है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. सो टुडे वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. येस्टरडे व्हाट वी हैव डन टाइप्स ऑफ टीथ. किस तरह के हमारे टीथ होते हैं, किस किस तरह के, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से थे हमने कल किए थे. प्री मॉलर्स, मॉलर्स, इंसीजर्स एंड दूसरा कौन सा था एक और, कैनाइंस. ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं और आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. सो अ टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक पार्ट्स. एक टूथ जो है, इसमें आप डिफरेंस समझिए. टूथ और टीथ में डिफरेंस क्या होता है. टूथ मतलब एक दांत एंड टीथ मतलब बहुत सारे दांत. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टूथ एंड टीथ. टीथ इज प्लूरल ऑफ टूथ. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ टूथ इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक पार्ट्स. टूथ जो होता है, हमारा जो दांत होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, द क्राउन एंड द रूट. 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, एक होता है क्राउन और दूसरा होता है रूट्स. क्राउन क्या होता है, विच इज़ द विजिबल वाइट पार्ट ऑफ द टूथ. जो हमें दिखता है, हमारे दांत में से जो पोर्शन हमें दिखता है उसको हम बोलते हैं क्राउन. एंड द रूट, रूट क्या होती है, विच इज़ अंडर द गम एंड कैन नॉट बी सीन. यहाँ पे इन्होंने गन लिखा हुआ है गलती से, दिस इज मिस्टेक इन योर बुक. आप इसको गन की जगह गम कर लो. जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारी फ्लैश पार्ट है, टीथ के ऊपर जो फ्लैश पार्ट है, गम्स बोलते हैं इसको, या फिर हिंदी में मसूड़े बोलते हैं. उनके नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट. मीन्स हमारा जो टीथ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है क्राउन, एक होती है रूट. जैसे पेड़ का देखा होता है ना, पेड़ का क्या होता है, एक तना होता है और एक उसकी रूट होती है. जो उसका रूट होती है दैट इज़ नॉट विजिबल टू एनीबडी, दैट इज़ अंडर द सैंड. हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे होती है जो रूट्स होती हैं, और जो ऊपर पार्ट होता है तना, वो विजिबल होता है. वैसे ही दांत में क्या होता है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है क्राउन, क्राउन इज़ विजिबल एंड द रूट इज़ नॉट विजिबल विच इज़ अंडर द गम. जो रूट है वो दिखती नहीं है, गम के अंदर होती है. द रूट एक्सटेंड्स बिलो द गम लाइन. जो रूट होती है वो गम के लाइन के नीचे, मतलब मसूड़ों के अंदर एक्सटेंड होती रहती है, बढ़ती रहती है. एंड हेल्प्स एंकर द टूथ इनटू द बोन. और क्या हेल्प करती है, टूथ को बोन के साथ, जो हमारी हड्डी है, जो बोन है, जो हमारे मुंह में जो दांतों के साथ जो जुड़ी हुई हड्डियां हैं, उनके साथ इसको जुड़े रहने में मदद करती है. क्या करती है, जो रूट होती है, रूट हमारे टूथ को हमारी बोन के साथ जुड़े रहने में मदद करती है. फर्दर व्हाट इज देयर, आवर टीथ हैव 3 लेयर्स. हमारी दांत जो है उनकी 3 लेयर्स होती हैं. एंड ईच डज अ डिफरेंट जॉब. और तीनों जो हैं अलग अलग काम करती हैं. क्या काम करती है, दीज इंक्लूड, कौन कौन से हैं ये. द फर्स्ट इज इनेमल. इनेमल क्या होता है, अपर लेयर है. इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. ये क्या है, इनेमल क्या है, जो हमारा क्राउन है, दांतों का जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं इनेमल. और ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा सॉलिड पार्ट है. इट रेजिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ. इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टीथ. ये रेजिस्ट मतलब क्या होता है, मना करना या फिर रोक के रखना. तो ये किस चीज़ को रोक के रखता है, वियर एंड टीयर ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ टूथ. वियर एंड टीयर मतलब ख़राब हो जाना या फिर खुर जाना, या फिर उनको गलने सड़ने, या फिर इस चीज़ से बचाता है. दैट इज़ कॉल्ड वियर एंड टीयर. मतलब गलना, सड़ना, फटना, इस चीज़ को बोला जाता है. तो वो टूथ के बीच वाले पार्ट को वियर एंड टीयर होने से बचाता है. इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ टीथ. और ये क्या करता है, हमारे टीथ का क्राउन बनाता है. क्राउन मतलब उसको कवर करके रखता है. देन फर्दर इट इज़ डेंटाइन. डेंटाइन क्या होता है, इट लाइज अंडर इनेमल. यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर, देखो इनेमल के अंडर क्या है, इनेमल के अंडर डेंटाइन है. इट इज़ नॉट हार्ड एज इनेमल. ये एनेमल की तरह हार्ड नहीं होता. इनेमल हमारा जो टॉप पार्ट है उसकी तरह हार्ड नहीं होता. इट प्रोटेक्ट्स द इनर पल्प. वो अंदर का जो हमारा टीथ का पल्प है उसको बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सेव करता है. द नेक्स्ट इज, थर्ड पार्ट इज पल्प. पल्प क्या करता है, द पल्प इज़ द इनर मोस्ट पार्ट. जो पल्प है वो इनर मोस्ट पार्ट है, हमारे दांत का सबसे अंदर वाला पार्ट है. इट इज़ द लाइव पार्ट ऑफ टूथ बिकॉज इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. ये लाइव पार्ट है, इसको लाइव पार्ट बोला जाता है कि इसमें जान है, क्योंकि इसके अंदर ही हमारे नसें, नर्व्स मतलब नसें, और ब्लड की वेसल्स होती हैं हमारे दांत की. तो दैट इज़ पल्प. सो दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, कि हमारा दांत किस तरह से बना होता है. फर्दर लेट्स रीड व्हाट इज़ रिटन हियर. डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, वाई डू सम पीपल हैव ब्रेसेस.
कुछ लोगों के ब्रेसेस क्यों लगी होती हैं? ब्रेसेस क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कईयों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो वो एक लोहे की जाली सी काइंड लगा लेते हैं अपने दांतों के ऊपर, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है उनको ठीक किया जा सके, दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं वो आगे पीछे हैं उनको सही किया जा सके। यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रेसेस आर यूज टू करेक्ट क्रूक्ड टीथ एंड वेरियस अदर फ्लॉज ऑफ टीथ एंड जॉज। ब्रेसेस किस लिए यूज़ होते हैं? जो हमारे ख़राब हो चुके दांत हैं या फिर उन दांतों में फ्लॉज मतलब कोई भी और कमी है, दांत या जॉ जबड़े के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ओवर टाइम ब्रेसेस एक्चुअली मूव द टीथ। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जो ब्रेसेस हैं वो हमारे दांतों को मूव कर देते हैं। दिस मूवमेंट इज़ अचीव्ड बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द टूथ टू बी मूव्ड। और ये वाली मूवमेंट किस तरह से होती है? हम प्रेशर पुट करके, हम एक दांत पे प्रेशर पुट करते हैं तो वो अपनी पोजीशन चेंज करके लाइन में आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेसेस। मतलब ब्रेसेस लगाए जाते हैं ताकि टीथ की पोजीशन को सही किया जा सके। किड्स, फर्दर वी हैव टीथ एंड कैविटी। टीथ एंड कैविटी का क्या मतलब होता है? टीथ मतलब हमारे दांत एंड कैविटी मतलब जो, जैसे यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में दिखा रखा है, कैविटी मतलब जो हमारे दांत में कीड़े जो हैं गड्ढा कर देते हैं उसको बोलते हैं कैविटी। तो दिस इज व्हाट, लेट अस रीड। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है टीथ, दांत जो हमारे हैं। देयरफॉर वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। इसलिए हमें अपने दांतों की बहुत अच्छी से देखभाल करनी चाहिए। व्हेन वी ईट फूड, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जब हम खाने को चबाते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। तो क्या होता है? इफ़ दोज बिट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड देन germs स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम। अगर उन जो स्मॉल बिट्स ऑफ फूड है, छोटे छोटे पार्ट्स जो फूड के हैं, अगर उनको अपने दांतों से ना निकाला जाए तो क्या होगा? उनके ऊपर जर्म्स पैदा होने लग जाते हैं, जर्म्स ग्रो करने लग जाते हैं। जर्म्स क्या करते हैं? हमारे दांत को खा जाते हैं, उसमें कैविटी पैदा कर देते हैं। द जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लेक। जो ये जर्म्स होते हैं, बहुत सारे जर्म इकट्ठे होकर, जब हम अपने दांतों को साफ़ नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तभी बोलते हैं ना कि आपको डेली ब्रश करना चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद एंड रात को सोने से पहले हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, ताकि वो जो जर्म्स हैं वो उन दांतों से निकल जाएं, और अगर कोई फूड हमारे दांतों में फंसा हुआ है वो निकल जाए। लेकिन जो ब्रश नहीं करते हैं तो वो जर्म्स क्या करते हैं? धीरे धीरे वहाँ पर अपनी जगह बनाने लग जाते हैं और हमारे दांत के ऊपर क्या करते हैं? एक स्टिकी लेयर बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेक। ये जो लेयर बन जाती है वाइट वाइट काइंड ऑफ, तो उसको हम बोलते हैं प्लेक। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ। तो ये जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है, हमारे दांतों को खराब करती है। प्लेक ऑल्सो कॉल gingivitis, which is a gum disease that can make your gums red, swollen and sore। जो प्लेक होते हैं, हमारे दांतों पर जो लेयर बन जाती है वो क्या करती है? एक डिजीज़ पैदा करती है, उसको क्या बोलते हैं? जिंजीवाइटिस। और इससे क्या होता है? ये एक गम की डिजीज़ है, मतलब हमारे जो मसूड़े हैं उनकी डिजीज़ है, जिससे क्या होता है? हमारे जो गम्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं वो रेड हो जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, मतलब सूज जाते हैं, सोर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। Gums are the soft pink tissues in the mouth that hold our teeth in the place। जो gums है, जो मसूड़े हैं, वो soft pink part है जो क्या करते हैं? हमारे माउथ के अंदर टीथ को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनको स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। अनहेल्दी गम्स कॉजेज ब्लीडिंग। अगर जो हमारे गम्स हैं, अगर जो मसूड़े हैं वो अनहेल्दी होंगे, अगर उनमें ताकत नहीं है हमारे दांतों को होल्ड करने की, तो क्या होगा? तो उनसे ब्लीडिंग धीरे धीरे जैसे जैसे खून बहने लगता है, जो ब्रेसेस हैं दर्द होने लगता है, हमारे दांतों को अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ। दिस मूवमेंट इज अचीव्ड बाय हमारे दांत जो है गिरने लगते हैं, क्योंकि दांतों को होल्ड करने के लिए मसूड़े हैं, अगर मसूड़े प्रेशर नहीं होंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे, तो हमारे दांतों पे प्रेशर करने के लिए प्रेशर पुट करते हैं, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करके लाइन में आ जाता है। तो दैट इज द जर्म्स आल्सो प्रोड्यूस एंड ब्रेसेस, मतलब जर्म्स लगाए जाते हैं ताकि जो टीथ की पोजीशन को सही किया जाए। दांतों को जो खराब करते हैं वो क्या करते हैं? वो जर्म्स क्या करते हैं? एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड को हम वैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं तेजाब। तेजाब अगर कहीं पे गिर जाता है तो वो उस एरिया को जला देता है, उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो वैसे ही जो जर्म्स हैं वो एक तरह का एसिड छोड़ते हैं अपने अंदर से, विच मेक्स अ होल कॉल्ड कैविटी इन द टूथ। तो वो क्या करती हैं?
जो जर्म्स हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने टीथ के अंदर दिखा रखे, कैविटी बनी हुई है, उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, जब वो एसिड छोड़ते हैं जर्म्स, तो वो क्या करते हैं, हमारे टूथ के अंदर हमारे दांत के अंदर एक कैविटी बना देते हैं, होल बना देते हैं। वंस द कैविटीज फॉर्म इन द इनेमल, द जर्म्स अटैक द टीथ एंड द कैविटीज बिकम बिगर एंड डीपर। एक बार जो कैविटीज़ हैं वो हमारे एनिमल तक पहुंच जाए, अगर वो एनिमल तक पहुंच जाए, इतनी गहरी हो जाए, तो क्या करता है, तो जो जर्म्स हैं वो हमारे दांत पर अटैक कर देते हैं, और जो कैविटी है, जो गड्ढा उन्होंने बनाया होता है जर्म्स ने, वो बड़ी होने लगती है, बिकम बिगर एंड डीपर, वो बड़ा होने लगता है और गहरा होने लगता है। इफ़ अ कैविटी रीचेज द पल्प, और अगर जो कैविटी है वो हमारे पल्प तक पहुंच जाती है और नीचे तक पहुंच जाती है, द टूथ स्टार्ट्स पेनिंग एंड अल्टीमेटली इट फॉल्स ऑफ। और क्या होता है, जो अगर कैविटी हमारे पल्प तक पहुंच जाती है तो क्या होता है, हमारा जो दांत है वो दर्द होने लगता है, और वो एक जो एट लास्ट क्या होता है, वो गिर जाता है। टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ, और हमारा जो टूथ है अगर उनके अंदर इस तरह का हो रहा है, इस तरह की कैविटीज़ वगैरह लगी होती है, तो क्या होता है, हमारी सांस की जो स्मेल है वो गंदी हो जाती है, सांसों में से बदबू आने लग जाती है, एंड कैविटीज़ हो जाती हैं जिनमें जर्म्स लग जाते हैं, एंड टूथ एक दर्द होने लगता है दांतों में, एक मतलब पेन, टूथ एक मतलब दांतों में दर्द, ब्लीडिंग गम्स में से खून लग जाता है, एंड इनडाइजेशन मतलब कुछ भी खाना वगैरह जो है वो पचता नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर के अंदर जैसे आपको दिखाया गया था, जैसे अगर कीड़ा लगता है वो एनिमल में अपना कैविटी बनाने लगता है, और फिर अगर वो पल्प तक पहुँच जाता है तो इसका मतलब उसने हमारे दांत को अटैक कर दिया है। तो पल्प के अंदर पहुँचने के बाद वो अपना जो है एरिया बढ़ाता जाता है, डीप होता जाता है और बड़ा होता जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ हमारा जो है टूथ एंड कैविटी। अब आगे क्या है, केयर ऑफ टीथ। केयर ऑफ टीथ क्या है, यू नो वेरी वेल, यू आर ग्रोन अप नाउ, यू आर इन 4th क्लास, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ टीथ। कैसे करना चाहिए, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, उनका संभाल रखना चाहिए। चॉकलेट वगैरह कुछ भी आप खाते हो तो तभी हमें फ्लॉस कर लेना चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए, ताकि वो उसमें दांतों में जाके ना फंसे। तो लेट अस रीड व्हाट इज रिटन हियर। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार ब्रश डेली करना ही करना है। ब्रश ऑल ऑफ योर टीथ, नॉट जस्ट द फ्रंट वंस। हमें अपने सारे दांतों को ब्रश करना चाहिए, ना कि सिर्फ आगे वालों को। ब्रश अलोंग द साइड्स एंड इन द बैक, साइड्स में भी ब्रश करना चाहिए और बैक वाले दांतों को भी ब्रश करना चाहिए। ब्रश देम करेक्टली, और उनको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। और व्हाट इज देयर, यूज अ टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स। वो वाला टूथब्रश हमें यूज़ करना चाहिए जिसके ब्रिसल्स जो हैं सॉफ्ट हों। गेट अ न्यू टूथब्रश एवरी 3 मंथ, और हर 3 महीने के बाद हमें ब्रश चेंज करना चाहिए। देन रिंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। हर बार जब भी आप कुछ खाते हैं, जब भी खाना खाते हैं, तो अपना मुंह जो है वो ढंग से अच्छे से कुल्ला करके साफ कर लेना चाहिए। फ्लॉस योर टीथ एवरी डे। अ डेंटल फ्लॉस इज अ थिन सिल्क थ्रेड यूज्ड टू क्लीन बिटवीन द टीथ। फ्लॉस योर टीथ एवरी डे मतलब कुल्ला करके अपने दांतों को अच्छे से साफ डेली करना चाहिए। एक डेंटल फ्लॉस होता है, वो क्या होता है, एक थ्रेड होता है, सिल्क का थ्रेड होता है, जो कि दांतों के बीच में लगाया जाता है, जिससे कि दांतों के बीच में अगर कुछ फंसा है तो वो थ्रेड के कारण वो बाहर आ जाए। दैट इज़ द वर्क ऑफ डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट हैं वो ये काम करते हैं। तो हमें सिंपली फ्लॉस जो है डेली करना ही चाहिए, जो हम कुल्ला वगैरह करते हैं उसको अच्छे से करना चाहिए। अवॉइड ईटेबल लाइक चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, दे कॉज टूथ डिके। हमें क्या करना चाहिए, जो ईटेबल जो स्वीट्स हैं वो कम से कम लेनी चाहिए, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे दांतों को ख़राब करते हैं, उनको और ज़्यादा ख़राब करते हैं। देन फर्दर ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फाइब्रस फूड्स लाइक कैरेट्स एंड एप्पल्स। कैरेट्स और एप्पल्स काइंड ऑफ फ्रूट्स हमें वेजिटेबल्स वगैरह लेनी चाहिए हमें। These need to be chewed properly and chewing makes our teeth and gums strong. ये जो फ्रूट्स हैं उनको हमें अच्छे से चबाना चाहिए। चबाने से भी हमारे जो दांत हैं और हमारे जो गम्स हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली। हमें दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर वगैरह डेली लेने चाहिए। दे हैव कैल्शियम दैट मेक्स द टीथ एंड बोन्स स्ट्रांग एंड हेल्दी। इनके अंदर कैल्शियम होता है जिससे क्या होते हैं, हमारे टीथ और हमारे जो बोन्स हैं वो हेल्दी बनती हैं और स्ट्रांग बनती है। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर डेंटल चेकअप।
और डेंटिस्ट के पास रेगुलरली हमें जाना चाहिए अपने डेंटल चेकअप के लिए, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कहीं तो कैविटी तो नहीं लगी। तो दिस ऑल थिंग्स वी शुड डू प्रॉपरली, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दिखाई है, ब्रश अपवर्ड्स ऊपर वाले दांतों को, ब्रश डाउनवर्ड्स नीचे वाले दांतों को, एंड ब्रश अलॉन्ग द साइड्स, और साइड्स पे भी ब्रश ढंग से करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये जो कंसेप्ट चेक दिया है आप पढ़ने के बाद इस अपने MCQs को खुद सॉल्व करेंगे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस दीज ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी।